जिस दिन तक नूह जहाज पर, क्योंकि पिता ने कहा इन लोग अगर नहीं सुधारेंगे ना, इन सब लोगों को मार देता हूं, आपके परिवार लेकर के जहाज में चढ़ जाओ। और मैं जंतुओं को बोलता हूं, खुद जंतु चल के जहाज में घुस जाएंगे। हालेलुया। जब तक कि आप जंतुओं को, जंगली जंतुओं को अगर नहीं बोलेंगे या पकड़ के बांध के नहीं लाओगे, वो नहीं चढ़ने वाला, नहीं आने वाला। लेकिन पिता ने क्या कहा, मैं जंतुओं को आज्ञा दूंगा, उन लोग आएंगे, जहाज में चढ़ जाएंगे और अपने परिवार को आप लेकर के क्या करो, चढ़ जाओ। धरती में क्या हानि है? प्रभु को मानने वाले, जानने वाले, पहचानने वाले, मन फिराने वाले, और बाकी विश्वासी कहां चले गए? बाकी परिवार कहां चले गए? क्या नूह के समान हम ही उद्धार पाएंगे और बाकी लोग उद्धार नहीं पाना है? एक चीज याद रख लीजिएगा, अगर आपको प्रभु बुला रहा है, दुनिया का कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता है। हालेलुया। ना शैतान, ना इंसान, ना पास्टर जी, ना और कोई विश्वासी, कोई भी रोक नहीं सकता है। आप आगे बढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल हम इस दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं। हमारा ओरिजिनल घर किधर है पता है आपको? कितने लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि मैं मेरे पत्नी के लिए, बच्चे के लिए अच्छा घर बनाऊंगा? कितने लोग सोच रहे हैं? अगर आप लाखों करोड़ों भी देकर बना भी दिए ना, जब वो आएंगे ना, सब नहीं रहने वाला, धरती मिटने वाला है। तो आप लग्जरी बनाओ, लग्जरी लाइफ जीने के लिए कोशिश करो, जो भी करना है आप कर लीजिएगा। इस धरती पे कुछ भी नहीं रहेगा, ना आप रहेंगे ना मैं रहेंगे। इब्रानी उसका 13 का 14 में हम देखते, थोड़ा पढ़िएगा उसमें क्या लिखा है। नया नियम में इब्रानी आगे जाइएगा, 13 अध्याय 14 कलम में क्या लिखा है। क्योंकि यहाँ अच्छा से सुनिएगा, क्योंकि नोट कर लीजिएगा आपके डायरी पर या अलग चीजों पर, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर है ये नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में। कौन सा नगर है वो? हालेलुया। आपको ये बात समझ में? आने वाले नगर है स्वर्ग। आज यहाँ पे आ रहे हैं, हमारा एक ही मकसद है, एक ही इच्छा है कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। हम यहाँ पे धन संपत्ति, दौलत, नौकरियां और क्या है आप बताइएगा, चंगाई, छुटकारा, अलग चीजों के लिए नहीं आ रहे। ये तो प्रभु देते रहेंगे, इस धरती पे होते रहेगा। जब तक कि वो नहीं आएगा तब तक इस दुनिया में वो चलता रहेगा। इस चीजों के लिए हम ध्यान नहीं देना है। हम यहाँ पे आ रहे हैं, हमारा आत्माओं को बचाने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। हमारा जिंदा खुदा से मिलने के लिए आ रहे हैं, हमारा दुख उसको बताने के लिए आ रहे हैं, उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, उसको धन्यवाद देने के लिए आ रहे हैं। अगर हम अपना जीवन को ठीक रास्ते पे नहीं चलाएंगे और सतर्क नहीं रहेंगे तो एक दिन हमारा जीवन भी ऐसे ही होगा। आप अगर अच्छा से बढ़ रहे हो ना, आपको भरमाने वाले भी आ जाएंगे। आपको बात समझ में? अगर आप प्रभु के साथ अच्छा से चल रहे हो, आप पवित्रता से चल रहे हो, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, मैं यीशु के लिए मरूंगा, यीशु के लिए खड़ा हो जाऊंगा, तो आप कलीसिया मत जाओ, प्रार्थना मत करो, वचन मत पढ़ो, मन मत फिराओ, आपको भरमाने वाले भी आपको बहुत मिल जाएंगे, ताकि आप कलीसिया मत जाओ, उधर मत पाओ। देखो इन लोग क्या करते थे, जब नूह ने कह दिया कि मुझे पिता ने कहा, हमारा यहोवा ने, आप लोग अगर परिवर्तन नहीं होंगे तो इस धरती को बहुत बड़ा पानी आने वाला है, जल प्रलय लाने वाले हैं, आप सब लोग मरने वाले, सुधर जाओ, परिवर्तन हो जाओ। उन लोग हंस रहे थे, हंसी मजाक उड़ा रहे थे। आज भी लोगों को प्रभु बचाना चाह रहे हैं, लेकिन लोग जो है आज ये कान में सुनते हुए इस कान में क्या कर रहे हैं? छोड़ दे रहे हैं। जो लोग ऐसा जी रहे हैं ना, आज इस बच्चों से सुधर जाइएगा। जो मौका हमको मिला है दोबारा नहीं मिलने वाला है। एक एग्जाम्पल, 10 लोग हम इंटरव्यू के लिए गए हैं। उस इंटरव्यू में एक पास हुआ, प्रभु उसको जॉब दिया। उस जॉब के लिए उसको कहा गया कि आपका टाइमिंग ये है, आपका सैलरी ये है, आपका जिम्मेदारी ये है। जैसे ही आपको पता चला जिम्मेदारी ऐसा ऐसा है, अगर आप उस जिम्मेदारी के लिए डर के पीछे हट गए तो वो जॉब दूसरे को दी जाएगी। आप लोगों को एग्जाम्पल बता रहा हूं। प्रभु आपको और मुझे मौका दे रहे हैं कि एक ऐसा जॉब, ऐसा काम कि हम आत्मिकता में
जिए, बड़े, आगे चले। अगर हम अपने हाथों में गवा देंगे तो प्रभु भी कुछ भी नहीं करेंगे। आप जिंदगी भर के लिए जितना भी पैसा कमाना है कमा लो, ऐश करना है कर लीजिएगा, प्राप्त करना है कर लीजिएगा, लेकिन जो सुख और आनंद का दिन वो जो रखा है ना उस स्थान पर, ये सारा चीज हमारे लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आज भी लोग ऐसे ही जी रहे, खाना पीना। लोगों को क्या चाहिए? पहले खाना। कितने लोग अपने माता पिता को सता रहे खाने पीने में? यहां लिखा है खाने पीने के बारे में कितने लोग सता रहे हैं। बच्चे की बात कर रहा हूं, पहले बच्चे की बात कर रहा हूं। कितने लोग अपने माँ और बाप को मुझे ये खाना नहीं मिला, मुझे ये खाना चाहिए था, कितने लोग सता रहे? सुधर जाइएगा। और कितने पति और पत्नी ऐसे हैं जो खाने पीने को लेकर के झगड़ते अपना घर में? सुधर जाइएगा। ये भी एक शैतान का काम है, अपना जीवन में वो करवा रहा है, क्योंकि आपका जो मन है उसमें जाए। कहां पर? खाने पीने में। जिस मन हमको प्रभु में देना चाहिए, आत्मिकता के लिए, पवित्रता के लिए, प्रभु का राज्य के लिए, हमारा ध्यान को शैतान क्या कर रहा है? हटा करके खाने पीने में, कपड़े में, विवाह में लगा रहा है। अगर कोई ऐसा है तो आज उसको निकल के फेंक दीजिएगा, नहीं तो इस चीजों में आप गिरोगे। एक दिन आपको वो खाना नहीं मिलेगा तो उस दिन है आप लड़ाई करोगे। अगर आपको कोई लड़का या लड़की अगर बात नहीं करेंगे ना, आप उससे लड़ोगे, आपके माँ बाप से भी लड़ोगे। मेरा शादी अब तक नहीं हुआ है, मैं उसको प्यार कर रहा था, आपने मुझे क्या किए है? हटा दिए, मना कर दिए है। तो सुधर जाइए। छोटे छोटे चीज अपना जीवन में अगर कुछ आदत है उसको निकाल के फेंक दो, नहीं तो वही चीज हमारा जीवन को एक दिन बर्बाद करके छोड़ेगा। प्रभु आने का समय हो गया है। आज भी हम खाने पीने में, अलग चीजों में व्यस्त है, कभी भी आ सकता है। नाइजीरिया में हर रोज लोगों को मार दी जा रही है, पता है आप लोगों को? नाइजीरिया में, अलग अलग देशों में विश्वासियों को, प्रभु के लोगों को, दास दासियों को मार दे रहे हैं। अलग अलग चीज जो है घटना घट रहा है, आप लोगों को शायद पता होगा किस किस लोग को। अगर हम अपने जीवन को तैयारी नहीं करेंगे इसी लड़ाई में, इसी खाने पीने में, विवाह देने में, विवाह करने में और अलग चीजों में, तो आप और मैं विश्वासी हो करके, बपतिस्मा ले करके, प्रभु को जान के कोई भी स्वर्ग के राज्य नहीं जा सकते हैं। आप और मैं मेहनत कर रहे हैं। क्या? आप और मैं मेहनत कर रहे हैं किस चीजों के लिए? हमारा पेट के लिए, राइट? मेहनत आखिरी सांस तक लगा हुआ रहेगा कि वो कहीं नहीं जाने वाला है। इस मेहनत के लिए हम अपना प्रभु से दूर ना हो। हमारा धार्मिकता, हमारा पवित्रता, हमारा प्रार्थना का जीवन, हमारा वचन का जो जीवन है वो कभी अपने हाथों से गंवाना नहीं। लूत को कहा गया था तू अगर जा रहा है तो पीछे नहीं मुड़ना, नहीं देखना, लेकिन वो भी अपना पिता का आज्ञा को क्या किया? पालन नहीं किया, और वो डस्ट हो गया, उसका शरीर ही डस्ट हो गया। जब पिता कुछ बोलते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं, उस डायरेक्शन में अगर नहीं चलेंगे, हमारा जीवन भी एक दिन ऐसा होने वाला। हम केवल नाम के लिए यहाँ पे ना आए, कुछ पाने के लिए ना आए, हम आए यहाँ पे अपना आत्मा को बचाने के लिए, उद्धार पाने के लिए। हालेलुया। कोई यहाँ आए होंगे कि मेरा चिंता दूर हो, वो चिंता दूर कर देंगे। कोई बीमारी है, चंगाई के लिए प्रभु चंगा कर देंगे। किसी का जॉब नहीं है, प्रभु जॉब दे देंगे। किसी का औलाद नहीं दे देंगे, किसी का घर नहीं दे देंगे, किसी का परिवार टूट गया है, प्रभु उसको जोड़ देंगे। किसी को शांति नहीं दे देंगे। यानी कि इंसान को क्या क्या चाहिए, प्रभु करता ही रहेंगे, करता ही रहेंगे। ये रुकने वाला चीज है नहीं। इस चीजों के लिए कभी भी ध्यान मत दो। आप ध्यान दो कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा, मेरा आत्मा जैसे सुरक्षित हो जाए, मेरा आत्मा उद्धार पाए, मेरे साथ मेरा कलेसिया, मेरा परिवार भी उद्धार पाए। इस चीजों के लिए हम कलेसिया आए, प्रभु के पास आए। कोई कलेसिया में आते हैं और देखते रहते हैं कि वो लड़का मेरे दामाद बने तो अच्छा रहेगा, वो लड़की मेरा बहू बने तो अच्छा रहेगा, वो लड़की मेरा पति यानी कि मेरा पत्नी, लड़का भी लड़की भी, ऐसा सोच में आते रहते हैं। और हल्लो, किसी को पता भी नहीं चलता, फोटो भी खींच लेते हैं, डिटेल्स भी निकल के जाते हैं। है हर बड़े बड़े कलेसिया में होता है, अब नहीं जानते हैं। बड़े बड़े कलेसिया में ये सारा चीज होता है। तो ये सारा चीज के लिए हम कलेसिया ना आए। हमारा जीवन, हमारा उद्धार पाने के लिए हम यहां आना है। और 30 में
मनुष्य के पुत्र के हाँ, प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। जब यीशु मसीह आएंगे तो सारा दुनिया देखेंगे, सारे लोग अपने आंखों में देखेंगे। जो लोग अपने जीवन को तैयारी किए हैं यीशु के साथ चले जाएंगे हम लोग। हालेलुया। जो लोग अपना जीवन को तैयारी नहीं की, वो ये दुनिया वाली चीजों में फंसे हुए जो लोग ना, वो एक दिन नरक हो जाएंगे, उन लोगों के लिए और स्थान नहीं है। यीशु आने तक अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए पवित्रता में, धार्मिकता में, वचनों में, प्रार्थना में उसके साथ हम लगे रहना है, चलना है, जीना है। आपको और मुझे परीक्षा आएगा, बीमारी आएगा, कष्ट आएगा, पैसे की कमी आएगा, लड़ाई होगा, हर चीज होगा। इस चीजों को देखना नहीं, छोड़ना है, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। तब आपका जीत होगा और ऐसे लोगों को प्रभु आदर करेंगे। एक वचन देखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 3:5 पढ़िएगा। प्रभु ऐसे लोगों को क्या करेंगे? जो जय पाए। कैसे लोग? जो जय पाए। थोड़ा रुक जाएंगे। जय पाने का मतलब यह है, आप आत्मिक में बढ़ रहे हो, प्रभु में बढ़ रहे हो, आपको कष्ट आया, समस्या आया, परीक्षा आया, बीमारी आया, हर चीज आया आपको प्रभु का राज्य से दूर करने के लिए, फिर भी वो क्या नहीं किया? इस चीजों को ध्यान नहीं दिया। वो बढ़ता गया, दुख आने दे, बीमारी आने दे, लड़ाई आने दे, वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और वो जय पाया। आगे, जो जय पाए। जो जय पाए उसे इसी प्रकार की श्वेत वस्त्र, यानी कि ऐसा सफेद वस्त्र उसको कहां पर? स्वर्ग में दी जाएगी, पवित्र वस्त्र। और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से, हाँ, किसी रीति से ना कटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता सामने मान लूंगा। हालेलुया। अगर हम जय पाएंगे, अगर हम जय पाएंगे,